बीएस के विद्यासागर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर आप सबों के बीच मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं। आशा है कि आप इन्हें बहुत पसंद करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या का परिभाषा होता है वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जो रूट में ना रहे। सिंपल सी बात है। तो रूट 3 है, तो रूट 3 जो है ना, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। अगला, अब देखिए 2√2 बटे रूट 2 कट गया, रूट दो कट गया, बच गया 2 क्या है? परमेय संख्या, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर से करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, सो देख लीजिए। 4 + √5, 4 तो परमेय है, बट जो √5 है जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, इसीलिए परमेय नहीं हुआ है। यह अपरमेय संख्या है। √5 जो अपरमेय संख्या। अब रूट 6 भी अपरमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा होगा। दो क्रमिक सम संख्या, सम क्रमिक मतलब लगातार होता है। तो दो लगातार सम संख्या, मान लेते हैं कि 4 है 6 है, तो इसका मौसा क्या होगा? तो 4 और 6 का मौसा निकालिए। दो तरह से निकाल सकते हैं मौसा। एक यूक्लिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और दूसरा आप अभाज्य गुणनखंड का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो 4 और 6, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1, दोनों में क्या है? 2, तो इसका मतलब HCF क्या हुआ? 2। ये यूक्लिड का हुआ, तो यूक्लिड के अनुसार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, 2। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। अगला प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का मौसा गुने लसा निम्न में किसके बराबर है? लसा गुने मौसा, सिंपल सी क्वेश्चन है। लसा गुने मौसा किसके बराबर है? तो सबसे पहले समझेंगे a b एक क्या है? संख्या है। तो a का लसा क्या होगा और मौसा क्या होगा? तो आप ऐसे लिख सकते हैं b गुने 1। अब देखिए a और b का मौसा कितना हो गया? 1 हो गया। मौसा कितना हो गया? 1। और लसा कितना हो गया? लसा कितना हो गया? a गुने b। लसा a गुने b और मौसा क्या हो गया? 1। अब दोनों गुना करने पर क्या होगा? तो a गुने b होगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में किससे परिकलित करता है? यूक्लिड विभाजन परिकलन से क्या निकलता है? तो मौसा, तो इसका करेक्ट आंसर मौसा। अगला प्रश्न, पाई है। पाई क्या है? पाई क्या है? तो पाई एक अपरमेय संख्या है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पाई के मान अगर पूछे पाई का मान क्या है, तो परमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ना अपरमेय संख्या है। बात समझ में आता है ना? हाँ। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? मतलब परमेय संख्या, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो √3 हम जानते हैं, √7 जानते हैं कि अपरमेय संख्या है। √3/7 भी अपरमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट में 3 लगा हुआ है। अब देखिए √2/5 भी अपरमेय है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा सो समझ लीजिए। 75 का सबसे पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 5 × 5 = 75, 5 से 3। अब देखिए 48 का 3 12 3 का 3 3 6 18 4 चौका 16। देखिए अब 4 इसमें से हो जाएगा, तो 4 दोनों में, तो 4 बाहर निकल जाएगा, 5 दोनों में से। अब √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 5/4। 5/4 क्या है? परमेय संख्या, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, √3 और √5 क्या है? √3 और √5 क्या है? √3 और √5 क्या है? तो √3 अपरमेय है, √5 भी अपरमेय है, तो दोनों क्या है? परमेय अपरमेय ना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है? शांत, अब किसका शांत होगा? सबसे पहले कंडीशन आपको जानना होगा ना, शांत कैसे होता है, शांत कैसे होता है। तो शांत के 3 को पद में होना चाहिए, यानी कि 2 गुने 5 1/2 n गुने 5/m के पद में होना चाहिए, या 1/2 n होना चाहिए, या 1/2
5 पर पावर m होना चाहिए। मतलब कि नीचे सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ज्ञात करने के बाद यानी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद नीचे वाले अंक को सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या सिर्फ ओनली 4 5 आना चाहिए, तो वह क्या होता है, शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। तो आप समझते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से। 105 तो 105 है, नीचे वाला का सिर्फ काम करना है। तो 5 से 5 इकाई 5 5 दूना 10 5 इकाई 5 21 3 7 21। अब देख लीजिए इसमें क्या आ रहा है 5 3 7 यानी कि अशांत है, बिल्कुल अशांत है। अब अगला 210 कैसे है 1.5। अब 105 इसमें भी आ गया, तो इसका मतलब बिल्कुल अशांत है। अब देखिए तो अब क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। 88 क्या है, 88 का 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, 11 से 11 मतलब 11 से 1 यानी कि किसी भी तरह नहीं कटेगा। मतलब नीचे वाला सिर्फ 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसके अलावा आ रहा है 7 11 आ गया इसमें, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा ही। अब देखिए 160 है, तो 160 में देख लेते हैं। 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, बस बिल्कुल समझ में आ गया आपको। देखिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब देख लीजिए कितना 2 है, 1 2 3 4 2 4 4 8 2 16 16 2 32 अब 32 पंचे 160। इसका मतलब 4 को 2 सॉरी 5 को 2 और 1 को 5 आएगा। तो मतलब कि इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1। तो क्या है, शांत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न चलिए 2.121121111121111112 मतलब कि इससे अनगिनत संख्या है। तो इसका मतलब सिंपल सी क्वेश्चन है, अपर में संख्या हो जाएगा, जिसका हम संख्या को गिनती नहीं कर सकते हो। क्या होता है, अपर में संख्या होता है। चलिए लास्ट प्रश्न है √3/√12 है। तो आप देखिए कैसे होता है, √3 को तो √3 लिख देंगे, लेकिन 12 को आप लिख सकते हैं। देखिए 12 का लघुत्तम क्या होता है, सो समझ लीजिए 2 से 3 यानी कि 2√3 होता है इसका लघुत्तम। √3 से √3 कट गया, 1/2 1/2 क्या है, परमेय संख्या। तो क्या है परमेय संख्या, करेक्ट आंसर परमेय संख्या। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूल। थैंक यू।